जिस तरह सपने में जब हमें डर लगता है तो बहुत रियल ही लगता है, और जब तक सपना टूटता नहीं हमें लगता ही नहीं कि हम प्रॉब्लम में नहीं हैं। लेकिन जैसे ही सपना टूटता है तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये तो सपना था, ये तो पिक्चर थी, इससे हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है जैसा लग रहा था सपने में। तो कहते हैं कि ये दुनिया, ये जीवन भी हमारे मन का एक सपना है। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी का सपना है, पर लगभग सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इसको इतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंततः एक फेज है जो गुजर जाएगी। इसका अगर कोई एक उद्देश्य है तो बस यही है कि खुद को जानना, ये जीवन अच्छे से जीना और दूसरों को भी थोड़ा उनके लिए कुछ अच्छे से जीने देना। बहुत ज़्यादा सीरियस अगर आप इसको लेते हैं तो लाइफ में से लाइफ का आनंद ही ख़त्म हो सकता है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कर्क राशि के साथ साथ मकर राशि के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। कर्क राशि के साथ साथ क्यों कहा मैंने? क्योंकि गुरु मार्गी होके कर्क राशि में ही जाने वाले हैं। इस बार वो वक्री नहीं होंगे, इस बार वो मार्गी रहेंगे और बहुत सारे दिनों तक। पर वो जब कर्क राशि में उच्च के होंगे तो जिस राशि को देखेंगे वो मकर राशि है, काल पुरुष की 10वीं राशि जो आपकी राशि है। तो बहुत सारा प्रभाव मकर राशि पे भी पड़ने वाला है और पॉजिटिव पड़ने वाला है। बहुत बढ़िया परिवर्तन आपके लिए होने वाला है। ऐसा समय बार बार नहीं आता, कभी कभी आता है। इसको वापस 12 साल बाद आ सकता है, तो इसको समय को वापस क्या कह सकते हैं, इंतज़ार मत कीजिए, अभी वेट मत कीजिए 12 साल बाद आने का। अभी कुछ करना है लाइफ में, जो भी आपके गोल हैं, लक्ष्य हैं, आप आज जिस भी स्थिति में हैं, व्यापार में है, बिजनेस में है, स्टूडेंट में है, वहाँ आपको बहुत सारे फ्रूट्स, भाग्य, सौभाग्य, रिजल्ट, समृद्धि मिल सकती है। क्योंकि गुरु इन्हीं सब के कारक हैं। गुरु पुत्र के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, विवाह के भी कारक हैं, फैमिली के भी कारक हैं। तो संतान प्राप्ति की किसी की इच्छा है वो भी हो सकती है, शादी विवाह कोई करना चाहता है, नहीं हो रहा है, वो भी हो सकता है। और धन, पैसा, इच्छाओं की पूर्ति होना, अपनी हॉबीज, अपनी मनपसंद दोस्त, फ्रेंड मिलना, इन सबको गुरु पूरा करने वाले हैं। पिछले 3-4 महीने से उल्टे चल रहे हैं तो काम भी थोड़े उल्टे हो रहे हैं। कुछ एक्सपीरियंस भी ऐसे कुछ हुए हैं कि बहुत मेहनत करके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, करना कहाँ है, जाना कहाँ है। कुछ लोगों ने कुछ सिखाया भी है, कुछ हार्ड लेसन भी आपको मिले हैं, क्योंकि गुरु क्या हो रहे थे, उल्टे हो रहे थे यहाँ पर, वो भी छठे भाव में। पर अब छठे भाव से धीरे धीरे आगे आएंगे। अब मार्गी तो आपके 11 मार्च से ही हो जाएंगे, तब से ही कहीं ना कहीं रिजल्ट बेटर होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके जीवन में। चीज़ें बनने लगेंगी, आपको समझ में आने लगेगा कि करना क्या है, जाना किधर है। पर जब आप उस तब चलोगे, थोड़ा मेहनत एफर्ट रहेगा, और ये रहेगा 11 मार्च से 2 जून तक। 2 जून के बाद गुरु आएंगे कर्क राशि में, सप्तम भाव में आएंगे, 7th हाउस में आएंगे, जिसको बहुत शुभ माना गया है। अब शुभ आएंगे तो अपने शुभ रिजल्ट देंगे। मार्गी गुरु क्या शुभ रिजल्ट देता है? संतान दे सकता है, अगर संतान नहीं है, विवाह करा सकता है अगर विवाह नहीं हुआ है। अब आप कहोगे यार हमारी तो संतान भी है, हमारा तो विवाह भी हो गया, तो हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। तो पहले तो बात यह कि जो है उसकी खुशी मनाओ, अगर आपका गुरु अच्छा है तो, या फिर आप मना रहे होंगे। अच्छे गुरु की यही निशानी है कि जो ईश्वर ने दिया उसके प्रति थैंकफुल होना। जो व्यक्ति जो है उसके प्रति थैंकफुल नहीं है, जो उसके पास नहीं है, वो अगर हो भी जाएगा तो उसके लिए भी थैंकफुल नहीं रहेगा, तो अंत में तो वो थैंकफुल रहने वाला है ही नहीं, वो तो कभी खुश होगा ही नहीं। तो ये ज़रूरी है कि आपको अगर अपने गुरु को अच्छा करना है तभी ये अच्छा गुरु आपको रिजल्ट देगा। जो आपके पास है, आपके पास हेल्थ है, आपके पास फैमिली है, आपके पास संतान है, आपकी शादी हुई है, आपके पास जॉब है, तो उसकी खुशी मनाइए, होपफुल हो जाइए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो और क्या दे सकता है? 1 2 3 4 5 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, प्रमोशन करा सकता है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति करा सकता है, आपको बड़ी पिक्चर दिखाई देगी कि अगले 10-20 सालों में मुझे जाना कहाँ है, उसकी रास्ता किधर से है। एक्शन आपको लेना पड़ेगा। गुरु एक्शन के ग्रह नहीं है, गुरु ज्ञान के ग्रह हैं, और ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसी कश्मकश में एक बार देवराज इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति को निकाल दिया एक तरह से, कि ज्ञान की ज़रूरत क्या है, मेरे पास शक्ति है, एक्शन सब कुछ होता है, कर्म ही सब कुछ है, मेहनत है, एफर्ट है, साहस है, मैं तो देवराज इंद्र हूँ। पर जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति को निकाला, धीरे धीरे उनका सिंहासन डोलने लगा,
असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। गुरुदेव के जाने के बाद देवराज इंद्र शक्ति के बावजूद हारने लगे, क्योंकि जब ज्ञान ना हो शक्ति लक्ष्यहीन हो जाती है, इधर उधर लगने लगती है, फालतू की चीज़ों में घुसने लगती है और वो अपना लक्ष्य भूल जाती है, समय बर्बाद होने लगता है। इसलिए ज्ञान का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो गुरु यहाँ आके ज्ञान देंगे आपको, आपके पार्टनर को, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में वृद्धि कराएंगे, संतान प्राप्ति करा सकते हैं, शादी विवाह करा सकते हैं। बड़े लोग आपके साथ में आएंगे जो आपको गाइड कर सकें, जो आपको बता सकें। छोटे लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा ताकि आपका विचार, आपके आइडिया जो है वो मूर्त रूप ले सकें। आपके पास विचार बहुत हैं, कमाल के हैं, हाथ पैर ही नहीं है आपके, तो आप कैसे उनको करोगे। और बड़े लेवल पर कहिए कि आपके साथ कुछ पार्टनर ही नहीं मिल पा रहे, जो मिल रहा है वही धोखा दे रहा है, तो ऐसे में आपके विचार रखे रह जाएंगे, ज्ञान रखा रह जाएगा। होगा तो सही, इंपॉर्टेंट तो ज्ञान ही है। तो गुरु वहाँ भी हेल्प कर रहे हैं तृतीय भाव पर, अपनी ही राशि को देख के। तो बहुत खूबसूरत। ये कब तक है? 2 जून से 13 दिसंबर तक। पर ऐसा नहीं कि ये 2 जून से 13 दिसंबर तक सारा एक सा है, इसमें गुरु 3 नक्षत्र जाएंगे। पहले पुनर्वसु 18 जून तक, फिर 18 जून से 18 अगस्त तक पुष्या, और 18 अगस्त से 31 अक्टूबर तक अश्लेषा। तीनों ही बड़े अच्छे नक्षत्र हैं, गुरु के मित्र नक्षत्र हैं। पुनर्वसु उनका खुद का नक्षत्र है, पुष्या की डायटी खुद गुरुदेव बृहस्पति हैं, अश्लेषा ऐसे तो बुद्धा का नक्षत्र है, नागों का नक्षत्र है, लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, सर्पों से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, पर गुरु इसमें अच्छा करते हैं। हमारे देश के कई सारे पॉलिटिशियन जो हुए हैं उनके में अश्लेषा में ही कर्क राशि में गुरु हैं, मतलब या तो उनका चंद्रमा है या गुरु है या ग्रह हैं उनके। तो क्या रिजल्ट होगा? 18 जून तक चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, 2-3 बार में कोई काम होगा आपका। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा, एफर्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मैरिज लाइफ के मामले में थोड़ा सा आ तो गए हैं अच्छा, पर 18 जून तक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत करा सकते हैं। नक्षत्र ही ऐसा है पुनर्वसु, मैरिज लाइफ में थोड़ा सा देर कराता है, शादी विवाह में। जो मैंने बताया वो चीज़ें हो सकता है कि आपको 2 जून से ना हो और 18 जून के बाद हो, क्योंकि 18 जून के बाद ही वो नक्षत्र है जो शादी विवाह, इन सब, पुत्र संतान, इन सब के लिए बहुत शुभ है। इसको बोलते हैं पुष्या, पोषित करने वाला। नक्षत्रों का राजा पुष्या, रानी रोहिणी है नक्षत्रों की। तो बहुत खूबसूरत। ये आपको पुष्या जो नक्षत्र है वो यात्राओं का है, ट्रैवल का है। तो हो सकता है काम के लिए, बिजनेस के लिए, शादी के लिए, ये सारी जो चीज़ें इच्छा पूर्ति के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, चेंज ऑफ द प्लेस करना पड़े, किसी की एडवाइस लेनी पड़े, तो लेनी है एडवाइस। कई बार गुरु का एक नेगेटिव गुण है कि उसको लगता है मेरे को सब कुछ आता है, गुरु ज्ञान है ना, तो उनको लगता है मेरे को सब पता है, तो एडवाइस ही किसी की क्यों लेनी और क्यों सुननी। जो लोग किसी की नहीं सुनते उनका राहु खराब होता है, गुरु भी खराब होते ही हैं। और जिनकी कोई नहीं सुनता उनका केतु खराब होता है, क्योंकि पूछ है ना केतु। तो आपको सुनना है उसका जिसके पास ज्ञान है। और कई बार जब आप सुनोगे आप पाओगे कि कई बार बच्चे भी ऐसी बात बोल देते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि जो सीखने वाला है वो सबसे सीखता है, इसीलिए सबके प्रति रेस्पेक्ट भी रखता है। वो बड़ा ये नहीं सोचता कि मेरे के पास सब कुछ आता है, मुझे सब पता है। तो इस चीज़ का समझना है कि आपके गुरु अच्छे हैं, अच्छे गुरु ही अच्छे गुरु का रिजल्ट दे पाएंगे। दूसरा, आपके आसपास पॉजिटिव लोग हों जो आपके अंदर गुण देख पाते हों, आपके अंदर भी ये गुण हो कि आप दूसरों के अंदर गुण देख पाओ। गुण देख पाओगे तो सीखोगे, सीखोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। अगर देख ही नहीं पाओगे तो आप सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। तो ये भी रेमेडी है अच्छे गुरु का जो गोचर में आ रहा है उसका रिजल्ट पाने की। अगर वो चीज़ हमारे नहीं है तो फिर उसका रिजल्ट हमको कम मिलेगा, हो सकता ना ही मिले। पर ये बहुत अच्छा रहा है, हो बहुत पॉजिटिव रहा है 18 जून से 18 अगस्त तक। इस बीच में खास करके 18 जून से 14 जुलाई तक बहुत बढ़िया, 14 जुलाई से 12 अगस्त तक भी बहुत अच्छा है। पर विश्व लेवल पर कुछ बड़े बदलाव रह सकते हैं। पर्सनल लेवल पर जो चलता रहेगा उसमें तो वृद्धि होगी, पर नई चीज़ों में ना फंसे, कुछ नया ना करें। क्यों? क्योंकि कंबस्ट रहेंगे इस समय में। कंबस्ट मतलब जला हुआ, सूर्य के पास रहेंगे। ऐसे तो सूर्य और गुरु की मित्रता है, पर आपके चार्ट में सूर्य जो है वो शनि के थोड़े शत्रु हैं, मकर राशि शनि की होती है। और वो जब गुरु के साथ रहेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेस थोड़े से आपको दे सकते हैं। यात्राएं, ट्रैवल, तो कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं करना इस समय में, 14 जुलाई से 12 अगस्त तक। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे, और अश्लेषा नक्षत्र होता है आपका
त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का, सेक्रीफाइस का। कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ पाने के लिए। जैसे भगवान श्री राम का साथ के लिए लक्ष्मण जी ने वनवास एक तरह से एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको तो वनवास नहीं मिला था, और राज्य भी छोड़ा, वो तो युवराज थे, पर राम का साथ उनके लिए इम्पोर्टेंट था। तो ऐसे ही यहाँ ज़िंदगी में दोहराए आते हैं। किसी बड़ी चीज़ के लिए कह सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ के लिए कुछ उससे ऐसा नहीं खराब चीज़, कोई सही चीज़ भी छोड़नी पड़ सकती है। क्योंकि जब लक्ष्मण राम के साथ गए तो माता पिता छूटे। राम की सेवा जरूर की, पर माता पिता की सेवा कर सकते थे उस समय। उन्होंने सोचा होगा कि भैया उर्मिला कर लेंगी, वो बात अलग है, पर एक तरह का द्वंद्व तो था ही, धर्म संकट तो था ही, और त्याग भी उन्होंने किया। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे रिजल्ट जब अश्लेषा में 18 अगस्त से 31 अक्टूबर तक गुरु रहेंगे, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ सकता है, कुछ बलिदान करना पड़ सकता है, कुछ छोड़ना पड़ सकता है। गुरु का दूसरा नाम है बड़ा, ऊंचा, भारी। तो बड़ा, ऊंचा और भारी पद जब मिलता है तो भारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, भारी त्याग भी करने पड़ते हैं। ये भी बात है। कई बार गुरु उच्च का होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, या कई उच्च के ग्रह होते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, पर वो सिंपल चार्ट नहीं है। उच्च के चार्ट में व्यक्ति को बड़े बलिदान देने होते हैं, बड़ा कर्म करने होते हैं, बड़ी श्रेष्ठता का जीवन व्यतीत करना होता है, तब वो ग्रह रिजल्ट देते हैं। इसलिए कई बार भृगु संहिता में कहीं पर है कि अगर ज़्यादा ग्रह आपके उच्च के हैं तो जीवन बहुत टफ हो सकता है। टफ, क्योंकि वो टफ चॉइस देगा। अब गुरु बढ़ जाएंगे इसके बाद कहाँ पर? अष्टम भाव में, पर अपने मित्र, केतु उनके मित्र ही हैं, मित्र के नक्षत्र में, माघ नक्षत्र में, और सूर्य की राशि है, सूर्य भी उनके नक्षत्र मतलब मित्र हैं गुरु के। तो ठीक है। अष्टम में मैं ये नहीं कहूँगा उतना ग्रेट है, कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेट है, पर फिर भी गुरु यहाँ अष्टम में माघा में जाएंगे तो आप ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, बदलाव लाएंगे, चेंजेस लाएंगे। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छे हैं। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, जो चेंज लाएंगे वो आपके लिए ज़रूरी हैं, और उस चेंज को लाने के बाद आपके भाग्य का उदय होगा। फिर जब गुरु कन्या में जाएंगे बाद में, तब की बात तब करेंगे। पर हाँ, अष्टम में गुरु जाएंगे। अगर अष्टक में अच्छे पॉइंट हुए तो आपको इनहेरिटेंस वगैरह दिला सकते हैं। 1 2 3 4 5 आप कहीं इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। धन के सोर्स भी बढ़ा सकते हैं। धन का पैसा बहुत महत्वपूर्ण है इस कलयुग में। तो उस सेंस में देखोगे तो कुछ पैसा भी आपको दिला सकते हैं, ऐसा जो कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया है, इस तरह का किसी ने गिफ्ट दे दिया, अनअर्न्ड मनी आपको दिला सकते हैं। धन के सोर्स भी बना के रखेंगे, पर संतान के साथ या संतान की लाइफ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, एजुकेशन आदि में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और धर्म के प्रति आपको ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं कि आप गलत काम कर रहे हो कुछ, या कभी कभी आपको पता नहीं है पर आपके नीचे कोई गलत काम हो रहा है, उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। क्योंकि धर्म के एक तरह से कारक जो होते हैं, गुरु अष्टम में आ गए, इस वजह से छिपे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं। जब गुरु अष्टम में रहेंगे तो अपने धन को, पैसे को, इसको दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, थोड़ा छुपा के रखना है इस चीज़ से, तो ठीक रहेगा आपके लिए। पर चौथे भाव पर उनकी दृष्टि घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला आदि के लिए पॉजिटिव है। ऐसे व्यक्ति को घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला आदि का सुख मिलता है नॉर्मली, जिसके अष्टम में गुरु होते हैं। अब ये गोचर में आ रहे हैं तो उसके योग बनाएंगे आपके लिए भी, या फिर उससे संबंधित अगर कोई इवेंट होता है तो वो आपके लिए पॉजिटिव जाएगा, अच्छी तरह से जाएगा, उसके रिजल्ट आपके बेनिफिट में होंगे। तो ये आ गया माघा नक्षत्र में। अब यहाँ रहेंगे 13 दिसंबर तक। इसके बाद फिर वो फिर से बकरी होंगे तो उसकी बात फिर हम बाद में करेंगे। हमने यहाँ बात की है एक मार्गी गुरु की यात्रा, जिसका हमें बहुत समय से इंतजार था, क्योंकि पिछले कई महीनों से, इस साल के शुरुआत से पहले ही गुरु हो गए थे वक्री, और जब वक्री हुए तो लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव, चीज़ों में थोड़ा रुकना, जो हमने शुरुआत की वो सब चल रहा था। अब धीरे धीरे वो ख़त्म होने वाला है। अच्छी यात्रा की शुरुआत गुरु की हो रही है। तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि के लिए गुरु की मार्गी होने की जो यात्रा है, जिसमें वो अपने उच्च की राशि से गुजरेंगे और आपकी राशि को देखेंगे 2 जून से लेकर 13 दिसंबर तक, जो ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 दिसंबर नहीं, 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपकी राशि को देखेंगे, और उसके बाद 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर अष्टम में रहेंगे। तो इस तरह से होगी उनकी गति। आपने ये वीडियो देखा, आप कोई भी आपकी सलाह है वो दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इतना सारा समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।